नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन का इस वक्त जो मौसम है वो मिक्स जैसा नज़र आ रहा है। कहीं बादल छाए हुए हैं और तो कहीं मौसम साफ़ है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी भारी बारिश हो सकती है। बारिश का कहर हिमाचल प्रदेश में जारी है। शिमला जिला के रामपुर के तकलेच में रात को बादल फटा है। बादल फटने से अभी क्या नुकसान हुआ उसके बारे में तो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पर 30 मीटर सड़क का एक हिस्सा बादल फटने की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है। मतलब बारिश के पानी में वो बह गया है। और कि नुकसान कितना हुआ है तो अभी हालांकि रात को ही जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली थी तो एसडीएम मौके पर पहुंच गए थे। तकलेच की यह घटना है, रामपुर का यह क्षेत्र है। रामपुर में इससे पूर्व समेच गांव में बारिश से भारी नुकसान हुआ था जब श्रीखंड में बादल फटा था। और बादल फटने से जो तक समेच में नदी में बाढ़ आई थी और उससे बड़ा नुकसान वहां पर नुकसान हुआ था। समेच का पूरा गांव बह गया था। तो उसी तरह एक और मामला सामने आया है तकलेच का, यहाँ पर बादल फटने की सूचना मिली है। रात को प्रशासन की टीम वहां पर मौके पर पहुंच गई थी। इसी तरह ऊना में भी भारी बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। ऊना में बारिश ने एक बार फिर से कोहराम मचाया। पिछले दिनों भी ऊना में हुई बारिश से काफ़ी नुकसान वहां पर देखने को मिला था। और उसको ऊना और संतोषगढ़ को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। कई घरों में वहां पर पानी घुसा है। इस तरह की सूचना है। तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का एक दौर चला हुआ है। लगातार बारिश बीच बीच में के पार्ट में भारी हो रही है। और मौसम विभाग की ओर से कल ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है। आज के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है आज और कल मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से आज भी येलो अलर्ट है कि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज भी भारी बारिश हो सकती है। तो बादल फटने की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में लगातार सामने आ रही है। और इस बार कुछ एक क्षेत्रों में यदि हम देखें, क्योंकि प्रदेश में एक लंबा ड्राई स्पेल चला रहा। जून और जुलाई के महीने में कम बारिश हुई है, सामान्य से कम बारिश हुई है। हालांकि अभी तक भी देखा जाए तो 1 जून से लेकर और 16 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 20-25% कम बारिश अभी देखने को मिली है। लेकिन इस दौरान बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। पूर्व में श्रीखंड में बादल फटा था तो चारों तरफ बाढ़ आ गई थी। चाहे हम कुल्लू जिला की बात करें, मंडी जिला की बात करें, शिमला की करें, और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। 50 से अधिक लोगों की उस बाढ़ में जो बादल फटने की घटना हुई थी लोगों की जान गई थी। करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। समेच गांव पूरा ही जिसका पूरी तरह से नामो निशान ही मिट गया। 34 से अधिक लोग वहां पर मारे गए थे। और इस बार फिर तकलेच में, रामपुर के तकलेच में बादल फटने का एक और मामला सामने आया है। नुकसान कितना हुआ है उसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रशासन की टीम रात को ही मौके पर वहां पर पहुंच गई थी। बचाव राहत और बचाव कार्य वहां चले हुए, लेकिन बताया जा रहा है कि 30 मीटर का हिस्सा एक सड़क का पूरी तरह से बह गया है। तो नुकसान काफ़ी सरकारी संपत्ति की तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि बादल फटने की जब भी घटनाएं आ रही है, जो नोगली नदी है वो उफान पर चली हुई है। इस तरह की सूचना है कि नोगली नदी उफान पर है। कल जैसे ही तकलेच में बादल फटने की घटना सामने आई तो जो वहाँ की नदी है उसका जल स्तर में अचानक जल स्तर बढ़ गया था। पर्यटकों की 5,000 फीट तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करनी चाहिए। धर्मवीर जी का यह जानकारी आई है। और हिमाचल प्रदेश के मौसम की यदि हम बात करें तो
मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को कई क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 22 अगस्त तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है और यह मौसम विभाग की ओर से जानकारी है। प्रदेश भर में 58 सड़कें बंद बताई जा रही है, 31 ट्रांसफार्मर बंद है और 4 पेयजल योजनाएं अभी भी बंद चली हुई है। लेकिन प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। रामपुर के तकलेच में बादल फटने की घटना सामने आई है। एक बार फिर रामपुर क्षेत्र में बादल फटा है। नुकसान कितना हुआ है वो अभी उसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही सूचना मिली थी तो प्रशासन की टीम वहां पर मौके पर पहुंच गई थी। नोगली की नदी का जल स्तर उफान पर है। 30 मीटर तक सड़क बताई जा रही है कि उसका नामो निशान मिट गया है। दूसरी तरफ ऊना जिला में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। वहां पर ऊना और संतोषगढ़ को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कई घरों में वहां पर भी पानी घुसा है। पिछले दिनों भी ऊना में भारी नुकसान हुआ था और उसमें 12 लोगों की जान भी चली गई थी, मौतें वहां पर हुई थी। और लगातार बारिश प्रदेश के कई हिस्सों में, यदि हम इस बार का मौसम देखें तो अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रह रहा है, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में ही बारिश हो रही है। लेकिन जहां भी हो रही है वहां पर जमकर बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून इतना ज़्यादा एक्टिव इस बार नहीं रहा है। यदि हम आंकड़ों को मौसम विभाग के देखें, हालांकि अगस्त के महीने में प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, लेकिन पूरा यदि मॉनसून सीजन की बात करें तो 1 जून से लेकर और अभी तक प्रदेश में काफ़ी कम बारिश देखने को मिली है। सामान्य से कम बारिश हुई है। धर्मेंद्र ढडवाल जी हमारे साथ हमारे सहयोगी है, सोलन से जुड़े हैं। धूप निकलने वाली है। सोलन का तो मौसम बड़ा मिक्स जैसा है। एक जगह एक तरफ को बादल है तो दूसरी तरफ को मौसम साफ है। अनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी है, बंसी लाल जी जुड़े हैं, तेन सिंह जी जुड़े हैं, संतराम नेगी जी। और बट आज सोलन में तो मौसम साफ दिख रहा है। सोलन में मौसम साफ दिख रहा है क्योंकि कल भी इसी तरह का मौसम था, लेकिन रात को सोलन में भी बारिश हुई, तो इस तरह का मौसम चला हुआ है। बरसात का मौसम है, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर मेघ बरस रहे हैं और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बादल फटने की जो घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ती जा रही है, यह चिंता का विषय भी है। वैज्ञानिकों को इस बारे में खोज भी करनी चाहिए कि ऐसा क्या हो गया है। मौसम हालांकि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, तो प्रकृति का कहर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि बादल फटने की घटनाएं पिछले वर्ष भी प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी, तो उस दौरान भी बादल फटने की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी और उसी के कारण जो प्रदेश में जानी नुकसान हुआ था ऐसे, और जो नुकसान 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है बादल फटने की घटनाएं। वैज्ञानिकों को इसको लेकर खोज करनी भी चाहिए कि क्या कारण है और कैसे इन घटनाओं से बचा जा सके, क्योंकि बादल फटने से जो नुकसान हो रहा है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी है और संपत्तियों का नुकसान भी बहुत है। और इस बार यदि हम 1 जून से लेकर और 16 अगस्त तक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 23% कम बारिश हुई है और केवल शिमला जिला ऐसा है जहां पर सामान्य से 4% अधिक बारिश देखने को मिली है। बाकी जगहों पर प्रदेश में सामान्य से कम ही बारिश हुई है। अगस्त के महीने में ये आंकड़े थोड़े बदल जाते हैं। अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में मानसून थोड़ा एक्टिव हुआ है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश देखने को मिली है। और यदि हम अगस्त के महीने की ही बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कुछ ज़्यादा नहीं 9% अधिक बारिश हुई है, लेकिन कुछ एक जगहों पर सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई है। उसमें है सिरमौर जिला जहां सामान्य से 68% अधिक है, शिमला में सामान्य से 51% अधिक बारिश हुई है, मंडी में 25% हुई है, बिलासपुर में 15% अधिक हुई है और बाकी जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहा है। धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं और कह रहे हैं कि नदी नालों से दूर है। बिल्कुल जी, मनमोहन सिंह जी भी जुड़ गए हैं और ऊना में संतोषगढ़
ऊना और संतोषगढ़ को जो जोड़ने वाला पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। वहाँ पर बारिश हुई है और कुछ एक जगहों पर पानी घरों में घुसा है। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम ऊना का भी रहा है और ऊना में पिछले दिनों भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला था। रामपुर के तकलेच में बादल फटने की घटना सामने आई है। चंद्रलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और मौसम विभाग की ओर से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज भी भारी बारिश हो सकती है। सोलन अब धुंध के आगोश में समा रहा है। आप तस्वीरें देखें कि धुंध अब गहरी होती जा रही है। प्रेम कश्यप जी राजगढ़ में भी पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है। राजगढ़ की जानकारी दे रहे हैं विजय ठाकुर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजगढ़ में मौसम साफ है। संतराम नेगी जी, सुनीता हास्टा जी, विपिन कुमार राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश ठाकुर जी जुड़े, प्रेम चौहान जी, धर्मेंद्र ढडवाल जी, अनीता ठाकुर जी, बंसीलाल जी, तेन सिंह जी, संतराम नेगी जी, बाबूराम जी, सोनू जोसन जी सिरसा के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। मौसम साफ है। विनोद जी अब कहाँ रामपुर के तकलेच में बादल फटा है। इंदर वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर जी जुड़े हैं। तो विनोद शर्मा जी, सोनू जॉनसन जी, विनोद शर्मा जी, ईशान जी, सुंदर सिंह जी, अनीता ठाकुर जी, गुलजार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। पूर्ण मिश्रा जी जुड़े हैं अर्की से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। चिंता देवी जी का, पूर्ण मिश्रा जी का, अमित कुमार जी का और एस वर्मा जी का, सभी का स्वागत है। मनमोहन सिंह जी, रात को दिग्गल में रामशहर में बहुत बारिश हुई है और सिराज में भी बारिश हुई है जी। भूपेंद्र सिराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हेतराम कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं और रीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रेश्वर जी, जी बिल्कुल सही है जी अनीता जी, और विद्या भोज जी और लता महंत जी, लता भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ी हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। मनीष शर्मा जी का, सुशील ठाकुर जी का, सभी का स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर कहीं देखने को मिल रहा है तो कहीं बादल तो छाए रहते हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो इस तरह का मिला जुला जैसा मौसम चला हुआ है। प्रदेश के 5-6 जिलों की बात करें तो वहाँ पर अगस्त के महीने में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। उसमें ऊना भी है, शिमला भी है और प्रदेश के बिलासपुर जिला भी है, कांगड़ा है, मंडी है, जहाँ पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। बाकी जिलों में अभी सामान्य से कम हुई है। लेकिन जिन जिलों में भी सामान्य से कम बारिश हुई है तो वहाँ पर भी कुछ एक जगहों पर भारी बारिश देखने को मिली है। ऐसे ऊना सबसे बड़ा उदाहरण है कि पिछले दिनों भी ऊना में बारिश का कहर देखने को मिला था। अब फिर कल कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है तो वहाँ पर जो संतोषगढ़ को जोड़ने वाला पुल है ऊना से, वो क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अलावा प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं। रामपुर में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई है। तकलेच में बताया जा रहा है वहाँ बादल फटा है। कल प्रशासन की टीम वहाँ पर मौके पर पहुँच गई है। नुकसान कितना हुआ है अभी उसके बारे में तो जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, लेकिन जो वहाँ की एक सड़क है 30 मीटर हिस्सा बताया जा रहा है कि वो बह गया है। तो इस तरह की घटनाएं बीच बीच में बारिश की हो रही है। चंबा की जानकारी है, वहाँ पर भी जोरदार बारिश हो रही है। राजेश चौधरी जी जुड़े हैं और अतुल गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। तो पंजाब केसरी टीवी में ऊना का जो ऊना और संतोषगढ़ को जोड़ने वाला पुल है उसका बताया जा रहा है और इस तरह की जानकारी है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।